नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। डेंगू को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि डेंगू के बढ़ते मामलों से हरियाणा में हाहाकार मचा है। प्रदेश भर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 739 केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। गुरुग्राम की बात कर लें तो डेंगू मरीजों का आंकड़ा 60 के पार हो गया है। फरीदाबाद में डेंगू के 15 एक्टिव केस की संख्या है। सरकारी अस्पताल में डेंगू के फ्री टेस्ट कराए जाने की व्यवस्था की गई है और घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस भी जारी किया जा रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी विभाग की ओर से की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। में एक बार फिर डेंगू का डंक सताने लगा और इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सिविल अस्पताल, जहां आप देख रहे हैं कि करीबन 25 ऐसे बेड आरक्षित रखे गए हैं जो कि डेंगू या फिर वायरल के चलते जो भी मरीज यहाँ आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं इलाज के लिए वो आरक्षित रखे गए हैं। और इन पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ पीएमओ मैडम हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ मैम, किस तरीके के इंतजाम अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, सिविल अस्पताल में किए जा रहे हैं? हमारे सिविल अस्पताल में फीवर वाले केसेस के निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जैसे हमारा मरीज फीवर की हिस्ट्री से कैजुअलिटी में आता है, उसको तुरंत प्रभाव से फिजिशियन को दिखा के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। जैसे ही डेंगू पॉजिटिव आते हैं, हमारे यहाँ डेंगू पॉजिटिव के लिए हमने 25 बेड लगाए हुए हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। डेली उसकी सुबह शाम मॉनिटरिंग होती है। अगर उसकी प्लेटलेट 50,000 से आती है तो हम उसको एडमिट करते हैं और 10,000 से नीचे आती है तो प्लेटलेट उसको चढ़ाई जाती है। तो कितने मरीज जो है डेंगू के सामान्य अस्पताल में भर्ती हैं? अभी फिलहाल कोई हमारे 5 पेशेंट थे जो डिस्चार्ज हो गए हैं आज ही, और हमें फीवर के केसेस हैं हमारे 15 जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन आनी है उसके बाद बढ़ते हुए डेंगू के मामलों के बीच कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर बढ़ जाती है। उसको लेकर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयार है? चुनौती बढ़ जाती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल, सभी स्वास्थ्य वर्कर हमारे पूर्ण मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। ना कोई हमारा पेशेंट यहाँ से कोई डेंगू का रेफर हुआ है और ना ही किसी को कोई एक्सपायर हुआ है। इस तरह की कोई ट्रेजेडी हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुई। डेंगू से क्या अपील करेंगे मैम, क्योंकि किस तरीके से एहतियात बरते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए डेंगू के जो मामले उससे छुटकारा मिल सके, उसमें कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ केस है उसमें कमी आ सके? मैं सभी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आजकल जैसे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, छतों पे खड़ा हो जाता है, हर जगह खड़ा हो जाता है। डेंगू का जो हमारा ये है वायरस, डेंगू लार्वा से होता है जो खड़े पानी में होता है। इससे बचने के लिए लोग अपने घरों में मच्छरदानी लगाएं, पूर्ण रूप से पूरे कपड़े पहने, ताकि इससे बचाव किया जा सके। बचाव में ही हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पीएमओ मैम, जिन्होंने साफ तौर पे अब लोगों से भी यही अपील की है कि वो अब पूरी बाजू के जो है वो कपड़े पहने और साथ ही साथ अपने आसपास जो पानी है उसको जमा ना होने दे, क्योंकि साफ पानी के अंदर ही जो डेंगू का लार्वा है वो पाया जाता है। और इसी के चलते अब नगर निगम गुरुग्राम और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से एक अभियान चला रहा है कि जो कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में फॉगिंग की जा रही है, तो वहीं पर अब सीवो सर्वे भी तेजी से बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम में डेंगू का डंक सताने लगा है, तो इसी के साथ अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और धरातल पर अब लगातार सीवो सर्वे की जो रफ्तार है वो बढ़ाई गई है। तो वहीं पर जिसके घर में लार्वा पाया जा रहा है उनको अब नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो फॉगिंग मशीन है वो स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पहुंची है और अब कुछ देर बाद ही तमाम नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में जाएंगे और वहां पर फॉगिंग करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर जयप्रकाश हैं जो कि डेंगू के इंचार्ज भी हैं। मैं इन्हीं से जान लेता हूं। सर, अभी तक गुरुग्राम की बात करें, कितने डेंगू के मामले सामने आए हैं? संजय जी, अब तक जिला गुरुग्राम में 60 मामले सामने आ चुके हैं इस साल 2023 में, और हमारे लास्ट ईयर 440 केसेस थे। तो क्योंकि बरसाती सीजन जो आपने देखा है कि पीछे से काफ़ी बारिश के बाद मामले ज़रूर बढ़े थे, परंतु अभी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है।
क्योंकि लगातार एकदम क्योंकि आंकड़ा जो 60 के पार जा पहुंचा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लगातार अब मामलों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है और धरातल पर किस तरीके से करेगा? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि हमने करीबन 3000 सैंपल है ना जिला गुरुग्राम में अब तक ले लिए गए हैं जो डेंगू सस्पेक्ट लगते हैं। हमें कोई भी फीवर का केस आ रहा है तो हमने सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और साथ साथ जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आपको सस्पेक्टेड लगता है बुखार का केस तो उसकी आप डेंगू की जांच और मलेरिया की जांच यह सुनिश्चित करें। सभी घरों की चेकिंग की जा रही है। साथ साथ अभी 4200 के आसपास 4200 के आसपास हमने नोटिस भी इशू किए गए हैं। साथ साथ हमने सरकारी ऑफिस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जहां भी हमें लार्वा मिला है तो उन सबको नोटिस सर्व किया गया है और अगर कहीं भी इसमें ढील पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम बात करें लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं लेकिन गुरुग्राम जो है काफी बड़ा, गुरुग्राम में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो किस तरीके से आप फॉगिंग अभियान नगर निगम के साथ जो स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त जो अभियान चला रहे हो किस तरीके से है और कहाँ अभी तक फॉगिंग करी जा चुकी है? देखिए, जो अर्बन का एरिया है वो एमसीजी और एमसीएम द्वारा कवर किया जाता है और जो रूरल एरिया में वो थ्रू हम ग्राम पंचायत के डीडीपीओ के थ्रू करवाते हैं। अर्बन एरिया में इनका एक ग्रुप भी बनाया गया जिसमें जो एमपीएसडब्ल्यू मेल वर्कर है वो सभी वो जिस एरिया में फॉगिंग करते हैं उसमें ग्रुप के ऊपर भी डालते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। साथ साथ हमें जहाँ लगता है कि जिस एरिया मॉस्किटो डेंसिटी या फॉगिंग की जरूरत है तो वहाँ पर फॉगिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलकर वह सुनिश्चित करवाई जा रही है क्योंकि आजकल केस बेस्ड फॉगिंग है। पहले ये नहीं कि एरिया स्पेसिफिक की सभी एरिया में हमने फॉगिंग करनी है। जहां पर हमें डेंगू का सस्पेक्टेड केस या पाए जाते हैं उसके आसपास के एरिया में फॉगिंग की जाती है। लोगों से क्या अपील आप कर रहे हैं क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब लोगों से क्या अपील स्वास्थ्य विभाग करते हैं? स्वास्थ्य विभाग का देखिए जब भी यह क्योंकि एक हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज हो इनमें जन भागीदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है, लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग का साथ दें और एहतियातन तौर पर तमाम जो व्यवस्था है उनको वो दुरुस्त रखें, अपने आसपास जो पानी है वो इकट्ठा ना होने दें और समय समय रहते वहां पर फॉगिंग कराएं या फिर जिससे कि मच्छर ना पनपे इस तरीके की जो दवाई है उसका छिड़काव कराएं। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं और टोटल कितने मामले हुए हैं और इसको लेकर क्या कुछ कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता हैं। इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मामले पहले थे और कितने मामले और नए बढ़ के आए हैं? पहले हमारे पास 12 मामले थे, वो बढ़ के 15 हो गए हैं और मलेरिया के 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 8 बीके अस्पताल में डेंगू के आए हैं और 7 प्राइवेट अस्पतालों में आए हैं। हमारे टोटल 3,14,164 घरों के अंदर होम विजिट की गई है। हमने 40 टीमें बना रखी है। इसके अलावा 30 ब्रीडिंग चेकर अलग से रखे हैं जो कि घर घर जाके लोगों का चालान कर रहे हैं और कहीं पे भी पानी भरा हुआ पाया जाता है उसको साफ़ करने के निर्देश दे रहे हैं और नोटिस भी उनको दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें कितने लोगों को अब तक नोटिस जारी किए गए? लगभग 1500 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 12 बेड का हमने डेंगू वार्ड अस्पताल के अंदर बीके के अंदर बना रखा है। सारे स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है और हम सभी का प्लाज्मा फेरेसिस मशीन हमारे पास उपलब्ध है, एक बीके के अंदर, एक ईएसआई के अंदर और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी एफरेसिस मशीन उपलब्ध है जिनके थ्रू प्लेटलेट को सेपरेट करके लोगों को चढ़ाया जाता है। ये प्लेटलेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और इसके अलावा जो टेस्ट है हमारे अस्पताल में फ्री किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर और प्राइवेट के अंदर लैब के अंदर उनकी रेटें फिक्स कर दी है जो 600 रुपये से ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकते, उनको निर्देश जारी कर दिए गए। सर, बचाव की अगर बात करें तो किस तरीके से बचें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बरसात भी हो रही है और जलभराव लगातार होता जा रहा है? इसके लिए कहीं भी अपने आसपास पानी का जमाव न होने दें क्योंकि डेंगू है वो फ्रेश वाटर के अंदर, साफ़ पानी के अंदर मच्छर पनपते हैं, तो इनको रोकने के लिए हमेशा फुल स्लीव्स की शर्ट पहने और डेंगू से बचने के लिए कहीं पे भी पानी का भराव ना होने दें और यदि कहीं पे पानी का भराव है तो उसमें मिट्टी के तेल की 2 बूंद डाल दें जिससे कि वो
मच्छर मर जाते हैं और वो पनप नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 मामले और नए फरीदाबाद में सामने आए हैं और इनकी संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है, लेकिन बचाव जरूरी है और अपने आसपास जो पानी भरा हुआ है उस पर मिट्टी का तेल जरूर डालते रहें ताकि मच्छरों से बचा जा सके और आने वाली बीमारी से भी अपने परिवार को बचाया जा सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है तो लगातार धारा स्थल पे जाकर जहाँ पे जल भराव है वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल रहा है, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा नजर, ऐसा कुछ नहीं डल रहा है। नहीं कोई दवा डल रही है, नहीं कुछ भी। मच्छर भी बहुत है जी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी, बुखार चल रहा है लोगों को, वायरल पूरे यहाँ पर आप भी देख रहे हो, यहाँ पर दिन में भी मच्छर काट रहे हैं। कम से कम पहले जब दवाई छिड़कते थे, अब तो कोई आता भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी 84 गाँवों में कहीं कुछ नहीं हो रहा बड़े भाई, कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कोई एक्शन नहीं है भैया, यहाँ कोई नहीं आया, ना कोई दवाई है ना कोई कुछ है जी। मच्छर बहुत है, बहुत जुर्म मच्छर है। गांव में जिस तरीके से पानी जगह जगह भरा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि वहाँ पे मिट्टी का तेल डाला जा रहा है, कुछ नजर आया? कुछ भी नहीं, कुछ आज तक कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। चलिए, डेंगू को लेकर ही हम बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुकुल सतीजा, संवाददाता करनाल से भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, अब जो डेंगू के हालात थे इस साल, चूंकि बरसात हुई, बाढ़ के हालात हुए, इसके बाद अब जो स्थिति है कैसे देख रहे हैं? 3 मिनट कैसे हो आप? नमस्कार दर्शकों को भी, ज्योति जी आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको मुबारक दूंगा कि आपने समय से टॉपिक लिया है डेंगू का जी। तो 1-2 बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, क्योंकि मैंने अभी सीएमओ गुड़गांव और सीएमओ फरीदाबाद को सुना अभी। तो सीएमओ फरीदाबाद ने बताया कि ब्रीडिंग चेकर कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग चेकर का बहुत ज्यादा रोल है। अगर हर घर में 15 दिन के बाद जाके ये देख लिया जाए कि कूलर सभी खाली करा दिए जाएं और खाली चीजों में, खाली घरों में, बोतलों में, परिषदियों में कहीं पानी ना इकट्ठा रहे, क्योंकि ये साफ पानी का मॉस्किटो है, ये गंदे पानी में नहीं पनपता मॉस्किटो। और जो घर के अंदर सामान पड़ा है, गमलों में आजकल लोग जैसे बांस के पौधे रख लेते हैं या मनी प्लांट रख लेते हैं। मैं तो यही सबको रादर ये कहता हूँ मैं सबको कि अब 3 महीने के लिए ये मनी प्लांट के जो पानी है, या तो इसको बार बार बदले या इसको बंद कर। जो घरों के अंदर पानी रख रहे हैं वो सबसे खतरनाक है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा पहले, क्योंकि ये बात पहले बताई नहीं गई। जो कोई भी संक्रामक रोग है उसको रोकना सरकार की जिम्मेवारी है, और कोई भी संक्रामक रोग को पूरी तरह से रोका जा सकता है। ये जो प्रिवेंटिव मेजर है, मास मीडिया पब्लिसिटी है, जगह जगह बैनर लगाने हैं, जगह जगह बताना है, ये काम जून जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के पोस्टर तो लगे मिलेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि अपने कूलरों को खाली करें, टंकियों को खाली करें, जो कि बहुत जरूरी था। चलो वो समय अब निकल गया। आमतौर पे ये होता है कि अब ये समय नहीं है, अब तो बीमारी शुरू हो चुकी है और ये बढ़ेगी तेजी से। अब इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो एक तो घरों में ये इलाज किया जाए, दूसरा ये बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमें महीने 2 महीने पता था कि बरसात भी आएगी, पानी भी इकट्ठा होगा। पहले तो अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दिया जाए। जो छोटे मोटे खड्डे हैं वो भर दिए जाएं, जो थोड़े से बड़े खड्डे हैं उनमें से पानी ड्रेन आउट कर दिया जाए, और जो ऐसे खड्डे हैं जिनमें से पानी ड्रेन आउट नहीं किया जा सकता तो उनमें, जैसे अभी बता रहे थे स्वास्थ्य विभाग के उनके अगर मिट्टी का तेल भी डाल दिया जाए, या ट्रैक्टर में से निकलने वाला, गाड़ियों में निकलने वाला काला तेल भी डाल दिया जाए, तो उससे जो डेंगू का लार्वा है वो सांस नहीं ले पाता, वो मर जाता है। डेंगू का जो साइकिल है मच्छर का साइकिल है, उसमें सबसे आसान है मारना लार्वा वाली स्टेज पे, उसको मारना, क्योंकि वो पानी में पनप रहा है। अगर उसका सांस लेना बंद कर दिया जाएगा, ऊपर परत बन जाएगी और आसानी से मर जाएगा। और कुछ ऐसे तालाब हैं, कुछ बड़ी जगह है जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर कुछ दवाई डाली जाए, या गम्बुजिया मछलियां, इस टाइप की मछलियां आती जो लार्वे को खा जाती है, वो रखी जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है। इस समय हर घर में जा करके, चाहे ब्रीडिंग चेकर जाए, चाहे वॉलंटियर जाए, चाहे गांव के कमेटियां बनाई जाएं, वो घर घर में जा करके ये
इंश्योर करें कि किसी भी घर में खाली कूलर पानी से भरा हुआ नहीं है और किसी भी घर में खाली पानी नहीं है। एक और नई टेंडेंसी होती है कि कभी म्यूनिसिपल कमेटी को ब्लेम कर रहे हैं, कभी पब्लिक हेल्थ को ब्लेम कर रहे हैं, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कभी दूसरे महकमे को ब्लेम कर रहे हैं। आपस में पूरा तालमेल होना चाहिए। पूरा तालमेल करके हमें शहर को पूरी तरह डेंगू से फ्री करना है। जबकि मैं ये कहूंगा कि सरकार पहले आंखें मीची हुई थी, पहले सचेत नहीं थी। अब भी जो मास मीडिया का काम आप कर रहे हो, जो रेडियो टीवी कर रहा है, उतना सरकार नहीं कर रही है। सरकार की तरफ इस तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार किया जाए, पब्लिसिटी की जाए, रिक्शा पे जा करके, ऑटो में जा करके लोगों को बताया जाए, घर घर जा करके कि उन्होंने कूलर साफ करने हैं, खड़ा पानी नहीं घर में खड़ा रहने देना। और जैसे बताया था मच्छरदानी और लंबे पूरी बाजू की कमीज पहनने, वो बहुत जरूरी है इन 2-3 महीनों के लिए। जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मुकुल करनाल से हमारे संवाददाता हैं। मुकुल, करनाल में क्या हालात के डेंगू को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में जो है डेंगू को लेकर स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। करनाल की अगर बात करें, करनाल में 30 के करीब डेंगू के मामले अब तक आ चुके हैं और ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है वो भी हमने जानने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग गाँव में जाकर जो है एक कैंपेन चलाता हुआ नजर आ रहा है, एक अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से डेंगू को जो है फैलने से रोका जा सकता है। एक जगह गंदगी इकट्ठी ना होने दें, पानी जो है काफी दिन पुराना है वो इकट्ठा ना होने दें और ऐसे में जो फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहन सकते हैं। ऐसे में डेंगू होने से बचाया जा सकता है। जी तुषार, आप भी बताएं प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में अलग अलग टुकड़ियां स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बनाई गई हैं और जिस प्रकार से डेंगू की बात करें तो डेंगू को लेकर भी 70 लोगों के लगभग सैंपल लिया गया है, जिसमें 8 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 9 पाए गए थे, 1 ठीक हो चुका है, पर अब करंट में 8 लोग हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है कि किस प्रकार से आप डेंगू से बच सकते हैं, कौन कौन सी आपको जो गाइडलाइंस उनका पालना करना होगा, क्योंकि बरसातों का मौसम भी चला हुआ है और लगातार बरसातें हो रही हैं और लोग इस गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में लोग कूलर का भी यूज करते हैं, लोग कूलर की सफाई नहीं करते, उस दौरान भी मच्छर पनप जाते हैं और ये बीमारी आती है। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो गाइडलाइंस है वो लोगों को बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के बीच में जा रही है और लोगों को बताने का काम कर रही है कि किस प्रकार से आप डेंगू से बच सकते हैं। पर बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र जिले में 8 एक्टिव केस डेंगू के पाए गए हैं। जी सतवीर जी, आपने चूंकि बताया कि ठीक है प्रशासन कदम उठा रहा है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन अधिक किए जाने की जरूरत है, नाकाफी है। साथ ही कि आने वाले दिनों में डेंगू का खतरा और अधिक हो सकता है। अभी जो बचाव किए जा रहे हैं उसके बावजूद अधिक करने की जरूरत है और अब लेट शुरू किया गया है काम। ये जो काम जो अब किया जा रहा है ये महीना 2 महीना पहले होना चाहिए था, जानकारी लोगों में पहले देनी चाहिए थी। अब तो थोड़ा सा लेट है हम, लेकिन फिर भी अब किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए और बताया जाए कि ये कैसे फैलता है। कोई भी संक्रामक रोग है वो पूरी तरह प्रिवेंटेबल है, चाहे वो मच्छर से या वेक्टर से होता हो, चाहे वो पानी से होता हो, चाहे हवा से हो। हवा से जैसे कोरोना था, पानी से होने वाले रोग हैं जैसे हैजा है, हेपेटाइटिस है, और वेक्टर और मच्छर से होने वाले रोग ये हैं। तो इसमें जो है पैरासाइट सीधा जो मलेरिया का पैरासाइट है या डेंगू का पैरासाइट है वो सीधा आदमी में नहीं घुस सकता, उसको एक माध्यम चाहिए मच्छर। तो उस माध्यम को मारना, उसको माध्यम को खत्म करना बहुत आसान है। और एनवायरमेंट जो है हरियाणा पंजाब में वी आर वेरी लकी कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि सभी मच्छर वैसे ही मर जाते हैं। इसी प्रकार दिसंबर और जनवरी में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि उसमें भी मच्छर मर जाते हैं। तो ये बीच का जो बरसात और बरसात के बाद का समय है, हमें सिर्फ इसी समय को संभालना है। बिल्कुल। बाकी समय में अगर हम ख्याल रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय उनकी ब्रीडिंग रोकनी बहुत जरूरी है। अधिक सावधान और एक अंडा देने के बाद एडल्ट मच्छर बनने में उसको लगभग 10-12 दिन लगते हैं। तो हमारे पास ये भी नहीं कि 2 दिन का टाइम है,
किसी खड्डे में पानी है, कहीं पर पानी है, उसको अगर हफ्ते में एक दिन भी ड्रेन आउट कर दिया जाए, रीडिंग चेकर है, मोहल्ले में मोहल्ले कमेटी है, हफ्ते में दिन फिक्स कर दिया जाए, सोमवार को इस सेक्टर में पानी निकाला जाएगा, तो मंगलवार को बचा जा सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मुकुल, तुषार आपका भी बहुत शुक्रिया, जानकारी आप दे रहे थे। तो डेंगू को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या है हालात, बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।